उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी, जिसकी समीक्षा करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद पीएल पुनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज देहरादून में पीएल पुनिया कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनका फीडबैक ले रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, अल्मोड़ा सीट से लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप टमटा, नैनीताल से प्रत्याशी प्रकाश जोशी समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदयाल भी मौजूद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद 5 के 5 सीटें लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम 5 की 5 सीटें हार गए। तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारें। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपने अपने बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा होगी। जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उन तमाम राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई हैं जो इन तथ्यों को उजागर करेंगी, उन तथ्यों का पता लगाएंगी कि जिनके आधार पर इस प्रकार के निराशाजनक रिजल्ट आए। तो उसमें हमारा राज्य भी है। यहाँ पर आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, तमाम लोग उनसे अपनी बात करेंगे और निश्चित रूप में जब इस प्रकार की समीक्षाएं होती हैं तो जो कमियां रहती हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए मौका मिलता है। इसमें पिछली जो कमियां रही उन पर चर्चा होगी और आगे क्या किया जा सकता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, उस पर भी विचार विमर्श होगा। इस मायने में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आपको क्या लगता है कि हार के क्या कुछ कारण रहे होंगे? देखिए, हार के कारण रहे हैं, बहुत कारण हैं, लेकिन जो गलतियां उस समय उत्तराखंड की आम मतदाता से हुई है उसको वो समझने लगा है, महसूस कर रहा है। उस समय अग्निवीर जैसा मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा इस छोटे राज्य में उसका लाभ नहीं मिल पाया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा चुनाव में जो पराजय मिली है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारों को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए खड़गे जी ने पुनिया साहब को भेजा है। निश्चित रूप से खुले मन से बात होगी और सबके विचार लिए जाएंगे। 3 दिन के लिए पुनिया जी का प्रवास है और मैं विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय AICC के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई गई है। तो अब ये सारे मुद्दे हैं, पुनिया साहब आ चुके हैं, सारे हमारे विधायकगण हैं, एक्स MLAs हैं, DCC के प्रेसिडेंट हैं, तो सारी बातें उन्हीं के सामने रखेंगे। ये जो सवाल है, क्योंकि सबका उद्देश्य है कि हर जीत और हार से कुछ हम सबक लेते हैं। हमसे कोई कमजोरी होगी, हमको लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन चुनाव जीतना हारना एक सतत जीवन का प्रयास है। तो आगे की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो समीक्षा बैठक रही है इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, मेरे से भी हो सकता है, मैं खुद प्रत्याशी रहा हूँ, मुझे खुद अपनी समीक्षा भी करनी है, पार्टी को भी अपनी समीक्षा करनी है, तो वो सारी बातें हम उनके साथ देखेंगे। हमारे संज्ञान में तो प्रदेश से हमें कॉल आई थी कि आप लोगों को अलग कोई समीक्षा बैठक करनी होनी भी चाहिए। हम तो कहते हैं बल्कि 6 महीने से पहले क्या, बल्कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर समीक्षा बैठक पूरी पार्टी की भी होनी चाहिए कि क्या आगे करना है, किस तरीके से संगठन ने काम करना है और संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है।
उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी का विवाद इन दिनों बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि केदारनाथ से 230 किलो सोना चोरी के मामले में कांग्रेस बेवजह ही इस मुद्दे को भुना रही है। कांग्रेस के पास अन्य कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए कांग्रेस सनातन धर्म आस्था रखने वाले लोगों के प्रति और उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ हमारे आस्था का प्रतीक है और अगर कांग्रेस के पास सोना चोरी को लेकर किसी भी प्रकार का प्रमाण है तो उसे साबित करे, नहीं तो कांग्रेस जनता से माफी मांगे। देखिए, हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उनके कुछ लोगों के द्वारा जिस प्रकार से जो हमारे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है बाबा केदारनाथ जी का मंदिर, उसको स्वर्ण मंडित करने का काम किसी व्यापारी के द्वारा किया गया और मंदिर समिति के द्वारा उसको स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दी गई है। देहरादून में हुई बीजेपी की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब पार्टी ने एक वर्ग तक के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि लोकसभा में 5 सीटों को जिताने के लिए बूथ स्तर तक मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जाएगा। साथ ही पार्टी संगठन में लंबे समय से रुके हुए चुनाव भी होने, जिसके लिए जल्द ही कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही बीजेपी में मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव होने हैं, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा मनवीर चौहान ने यह भी बताया कि आगामी महीनों में जल्द ही बीजेपी संगठन के चुनाव हो सकते हैं। पहले सबसे पहला जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का जो अभी चलाया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी उत्साह के साथ प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आम मतदाता है उसका अभिनंदन करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाए जाने हैं। इसके साथ ही अभी आगामी, क्योंकि हमारे सदस्यता अभियान का भी अभियान चलाया जाएगा, इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया संगठन की शुरू होने जा रही है जो अगस्त में शुरू होगी। उसके लिए हमारे बूथ स्तर की जो हमारी चुनाव बूथ अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, बूथ समितियां बनती हैं, उसके बाद मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चुनाव होता है, फिर प्रदेश का चुनाव, फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये सब प्रक्रिया अभी आगामी महीनों में होने वाली है। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस की तैयारियां जोरों पर हैं। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मेले को लेकर राजपत्रित अधिकारियों को दिए गए टास्क की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कांवड़ मेले को सकुशल पूर्ण करने के लिए दिए गए टास्क के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही 2 दिन के अंदर के सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क एक बार फिर से चंपावत जिले में जगह जगह बंद हो गई है। एनएच बंद होने से सैकड़ों वाहन और यात्री रास्ते में फंस गए, तो कई वाहनों को टनकपुर में रोका भी गया है। लगातार ऑल वेदर सड़क बंद रहने से रास्ते में फंसे यात्रियों को भीषण गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से यात्रियों में काफी आक्रोश भी है। बता दें कि बुधवार को भी एनएच पूरे दिन बंद रहा, जिसे शाम 5 बजे के आसपास खोला गया था, लेकिन रात में हुई बारिश से एक बार फिर मलबा आने से सड़क बाधित हो गई है। हम लोगों के लिए यहाँ रोका गया है चकराली गेट पर। हम लोग कल रात से यहाँ पर रुके हुए हैं 12 बजे से, और अभी तक हम लोगों को निकलने नहीं दिया है। और आगे जहाँ तक रास्ता खुला है कम से कम वहाँ तक तो जाने दें। इतना टूरिस्ट है कि यहाँ पर, और अधिकतर टूरिस्ट के पास ना तो पैसा है जो अपनी और सुख सुविधाओं में यहाँ कुछ खर्च कर सके, और ना ही यहाँ का प्रशासन हम लोगों को आगे बढ़ने की परमिशन दे रहा है। इस बात यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने वाली परियोजना पर इसी साल काम शुरू होने की उम्मीद है। 200 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 3.09 किलोमीटर लंबा ये रोपवे 10 टावर से होकर गुजरेगा। इससे पहले निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए खरसाली से यमुनोत्री तक एक अस्थायी रोपवे भी बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने की समय सीमा 3 साल निर्धारित की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद तीर्थयात्री 15 मिनट में खरसाली से यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। वर्तमान में जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम पहुंचने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है।
देखिए, यमुनोत्री में हम लोग जो ऑनरेबल सीएम साहब के निर्देश हैं कि मास्टर प्लान बनाया जाए और उस मास्टर प्लान के अंतर्गत जो भी बड़े बड़े कार्य हैं सब पे काम शुरू करवाया जाए, और ऐसी गंगोत्री के लिए भी सीएम साहब ने बोला है। तो उसी के क्रम में हम लोग यहाँ धरातल पे काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारा पालीगाड़ जानकी चट्टी का चौड़ीकरण वाला है, वो भी काफ़ी लंबे समय से रुका था और वो मुझे पूरी आशा है इस बार अब वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, यमुनोत्री में एक टनल पार्किंग पर हम लोग काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा नगर से लगे क्षेत्रों में बीते कई दिनों से चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने एसएसपी देवेंद्र पीछा से मुलाकात की है और जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की। साथ ही एसएसपी ने कहा कि पहले कभी हमारे नगर में इस तरह की चोरियां नहीं होती थी। वहीं एक हफ्ते के अंदर चोरी की घटनाओं का खुलासा न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। पहले लोगों के घरों के ताले टूट रहे थे और अब स्थिति ये बनी कि बाइकें भी चोरी होने लगी हैं। तो मेरी अनेकों बार एसएसपी जी से बात भी हो रही थी, दूरभाष पे मैंने उनको फोटोज और वीडियोज सब भेजी। तो आज मुझे लगा कि अब जब वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनमें कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है, तो मुझे मजबूरन अपने साथियों के साथ यहाँ आना पड़ा। और आज मैंने उनसे कहा कि भाई इस पर तत्काल एक टीम बना के उनके चोरों को पकड़ने की कार्रवाई हो, क्योंकि लोग एक भय का माहौल है अल्मोड़ा जैसे शहर में, जहाँ लोग खुलेआम घूमते हैं, ताले नहीं लगते। यहाँ तो पूरे हमारे महिलाएं अपने पूरे जेवरों के साथ रहती हैं और ऐसा कहीं कोई पहाड़ में ऐसी वारदात नहीं होती। आज दुर्भाग्य की बात है, लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। तो हमने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर इन्हें गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन को बाध्य होना। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा तैयारियां अंतिम चरण में है। पिछले वर्ष 4 करोड़ कांवड़ियां धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे थे और इस बार जिला प्रशासन को उम्मीद है कि ये संख्या 5 करोड़ हो सकती है। दावा है कि इस बार सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इधर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन जब यात्रा की शुरुआत हुई तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। इस रिपोर्ट से समझिए। हमारी सरकार द्वारा जो है सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। तैयारियों को लेकर चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन यात्रा की शुरुआत में जो तस्वीरें सामने आई थी उसने तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। और अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए, कांवड़ यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामना है। और जैसे कि आप हमेशा देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही कांवड़ यात्रियों का फूलों की वर्षा से स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार द्वारा जो है सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। जगह जगह पे प्याऊ के स्थान हैं, जगह जगह पे रहने की व्यवस्थाएं और उनके प्रसाद की व्यवस्थाएं तमाम हमारी सरकार की ओर से जो हेल्थ स्टेटस को लेकर भी जो व्यवस्थाएं देनी होती हैं वो सभी कर ली गई हैं। और सभी आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामना है और उनकी यात्रा आनंदमयी हो, सुगमता से हो, इसके लिए सरकार तैयार है। दरअसल 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार से लेकर पुलिस विभाग तक सतर्क है। इस बार 5 करोड़ कांवड़ यात्रियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने इस बार कांवड़ यात्रियों के लिए भी नियम सख्त किए हैं। खबर है कि यात्रा की व्यवस्था और सुरक्षित संचालन के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 8 कंपनियां बुलाई गई हैं। इसके साथ ही 12 कंपनी सशस्त्र बल की तैनाती रहेगी। कांवड़ यात्रा 7000 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की निगरानी में होगी। इसके अलावा पूरी यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। कांवड़ ड्यूटी में शामिल पुलिस बल 19 जुलाई को ही तैनात हो जाएंगे। जो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर जो पैदल कांवड़ पटरी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ कहां पर पुलिस की पिकेटिंग हमारी होनी है उसको हम लोगों के द्वारा फाइनलाइज किया गया है। और वहां पर जो हमारे जो जोनल अफसर हैं उनको भी बुला के अभी 1 to 1 वहां पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ में आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है।
और सभी मेन फ्लेक्सीज में और जितने हमारे पम्फलेट हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग उन पार्किंगों का जिक्र करेंगे जिसमें आदमी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनकी निर्धारित पार्किंग है और जो नज़दीक पार्किंग है उस तक जा सकेंगे। और यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं पुलिस के माध्यम से और डीएम क्योंकि हम लोग साथ में ही हैं तो हम लोग उसको करने के लिए पूरी तरीके से। पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र को 14 सुपर जोन, 36 जोन और 130 सेक्टर में विभाजित किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, हिमाचल व ऋषिकेश की तरफ से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए रूट मैप तैयार किया गया है। कांवड़ यात्री निर्धारित रूट से ही हरिद्वार पहुंचेंगे। कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जो 24 घंटे संचालित होगा। मेले के लिए 5 नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। पूरे कांवड़ मास में हम लोगों के द्वारा कम से कम 5,500 पुलिसकर्मी इस आयोजन में रहेगा, जिसमें पूरे कांवड़ क्षेत्र को करीब 14 सुपर जोन के साथ साथ करीब 33 जोन में बांटा गया है। साथ में 161 के आसपास हम लोगों के सेक्टर हैं। पार्किंग के अलग अरेंजमेंट्स हैं। QR कोड हम लोगों के द्वारा इसलिए भी जारी किया गया क्योंकि आज की डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के माध्यम से उस QR कोड को स्कैन करके जो उनकी नज़दीक पार्किंग है वहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है। किसी प्रकार की जो पार्किंग की जो दुविधाएं होती हैं उसको हम लोगों के द्वारा निराकरण करने की कोशिश किया गया। कुछ प्रतिबंध भी रहेंगे जैसे बड़े त्रिशूल हो गए या इसमें? देखिए, इस संबंध में पूर्व में बताया गया है किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। बड़े लाठी डंडे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे और इस संबंध में अगर कोई और जो साइलेंसर युक्त जो साइलेंसर्स के बिना जो व्हीकल हैं वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें अगर कोई पाया जाता है उसके खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई। पिछले दिनों बैठक में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा था कि स्थानीय लोगों की आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, सड़कों पर यातायात प्रभावित न हो, यातायात प्रबंधन के लिए बेहतर रूट प्लान बनाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के भी निर्देश दिए थे। दूसरे राज्यों से परस्पर समन्वय बनाकर कॉमन डायवर्जन प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा में भी विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाए ताकि पहचान छुपाकर आने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई हो सके। सुपरविजन के लिए विशेष मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां भी की जाएं, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारी डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। वहां से लेकर जितने भी कांवड़ स्थल है उन सब का हम निरीक्षण कर रहे हैं और इन कांवड़ स्थलों में जितने भी यात्री हमारे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जो टॉयलेट्स, पानी और उसकी सफाई की व्यवस्था और शेड्स वगैरह जितना हमें डेवलप करना है और पार्किंग को कैसे मजबूत करना है, उनका एंट्रेंस से लेकर एग्जिट गेट कैसे अच्छा हो, सुविधाजनक हो, इसको लेकर आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इसमें जो भी कमियां हैं उसके लिए संबंधित विभाग जैसे सिंचाई विभाग है और PWD विभाग को हमने निर्देशित किया है और सिंचाई विभाग को खासकर जितने भी हमारे घाट हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, चेंज वगैरह जो अभी भी थोड़ा कुछ स्थलों पे बच गए हैं उनके वहाँ पे सुरक्षा के लिए, तो उनको ठीक करने से लेकर और खासकर ये जो कह रहे हैं कि टॉयलेट्स का वाकई में उनकी सफाई कैसे हो, उसके लिए नियमित रूप से हम लोग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे कि वो रोज परीक्षण करें कि वाकई में जितने भी टॉयलेट्स हम लोग लगा रहे हैं, जितने भी स्टैंड पोस्ट हम लोग लगा रहे हैं, बिजली की लाइनें जो हम लोग लगातार लगाएंगे, पूरे रूट में लगभग 7 से 8 हजार लाइट्स हम लोग लगाएंगे, वो सुरक्षित हों। तैयारियों में इन बातों पर भी जोर दिया गया है कि कोई भी कांवड़ यात्री 7 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं ला पाएगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे की आवाज भी एक सीमा में ही रखनी होगी। साथ ही कांवड़ यात्रियों को अपने साथ परिचय पत्र भी रखना होगा। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन के दावों के बीच विपक्ष का कहना है कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जब यात्रा की शुरुआत हुई तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। हजारों यात्रियों को बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा था। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े शब्द बाग दिखाए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होंगी, कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें नहीं होंगी, स्थानीय व्यापारियों को, तीर्थ पुरोहितों को भी कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, शुरू दिन से ही अव्यवस्थाएं हावी हो गई। तीर्थ पुरोहितों को भी, स्थानीय व्यापारियों को भी विरोध के लिए सामने आना पड़ा और हजारों की संख्या में श्रद्धालु बिना
दर्शन के ही वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। जगह जगह जाम की स्थिति रही, स्वास्थ्य सेवाएं भी कहीं नज़र नहीं आई। अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कांवड़ यात्रा में तो चारधाम यात्रा से कई गुना श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों की तादाद में। धरातल पर कहीं भी कोई व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। भले ही सरकार बड़े बड़े दावे कर रही हो, करोड़ों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे व्यवस्थित होंगी, कैसे जाम के झाम से आम जनमानस को निजात मिलेगी, कैसे व्यवस्थित कांवड़ यात्रा चलेगी, कैसे इतनी तादाद में आने वाले कांवड़ियों के रहने की खाने की व्यवस्थाएं होंगी। बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब जनता को मिलने चाहिए और धरातल पर व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मुद्दे पर दावा करना और उसे पूरा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। भीड़ को देखते हुए इस बार किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए QR कोड भी जारी किया गया है। कांवड़ियों को वाहन पार्किंग, गंगा घाट और ट्रैफिक रूट ढूंढने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार आप हरिद्वार में QR कोड स्कैन करके अपने गंतव्यों की जानकारी ले सकते हैं। हरिद्वार में प्रवेश करने पर आपको जगह जगह पर QR कोड के पंपलेट लगे हुए नजर आएंगे, जिसे अपने स्मार्टफोन से स्कैन करने पर पुलिस की वेबसाइट पर डाली गई इंफॉर्मेशन को देखकर आप पार्किंग और ट्रैफिक रूट का पता लगाकर नेविगेशन फॉलो कर सकते हैं और आसानी से निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएंगे। कांवड़ यात्रा से पहले दावे तो कई हैं, ऐसे में जब यात्रा शुरू होगी तो फिर क्या व्यवस्थाएं धरातल पर दिखेंगी, ये बड़ा सवाल है। HNN के लिए हरिद्वार से मनोज कश्यप के साथ देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। पौड़ी के थाना सतपुली क्षेत्र अंतर्गत मल्ली में एक बाइक गहरी खाई में गिर गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची SDRF ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बाहर निकाला और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। रुड़की से एक महिला का बच्चे को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर समाज के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए झबरेड़ा थाना अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने छानबीन की है, जिसमें पता चला है कि महिला अपने पति से अलग होकर अपने 3 बच्चों के साथ रहती है और पति से पैसे मांगने के लिए उसने बच्चे को पीटा है और ये पीटने का वीडियो बनाया है, पति को भेज दिया। उसके बाद पुलिस के मुताबिक बच्चों ने भी इस बात की पुष्टि की है। फिलहाल बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर भेज दिया गया है और महिला की काउंसलिंग कराई जा रही है। देहरादून के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी परिसर के बाहर धरने पर बैठे संविदा शिक्षकों ने नियुक्ति मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया है। बता दें कि 12-13 वर्षों से कार्यरत 17 संविदा शिक्षकों और मैट्रन को बीते 30 मई को अचानक से हटा दिया गया था, जिसके बाद विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो गया था। एक और जहां संविदा शिक्षक अपनी बहाली और नियमितीकरण को लेकर 5 जून से धरने पर बैठे थे, वहीं दूसरी ओर अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए राजी नहीं थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन अब उनकी बात मान ली गई है, जिसके बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। उस चीज को करते भी हैं। ये विद्यालय संगठन समिति के दिशा निर्देशों के क्रम में आज इनकी ज्वाइनिंग, जो 16 संविदा अध्यापक और एक मैट्रन धरने पे बैठे हुए थे, उनको आज ज्वाइनिंग समिति के द्वारा जो लेटर आया है उसके क्रम में ज्वाइनिंग दे दी गई है। एकलव्य विद्यालय जो कालसी है वो उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का मैं कहूँगी कि सर्वश्रेष्ठ एकलव्य विद्यालय। जितने अच्छे रिजल्ट और जितने अच्छे क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे गए हैं वो हम सब के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए एक नसीर है। और बहुत दुखद है कि यहाँ पे जो शिक्षक 10-10, 12-12, 15-15 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको धरने पे बैठना पड़ा। इस संबंध में आज तो क्या कहना चाहिए, काफ़ी समय से मेरी सचिव से और जो यहाँ पे
हमारे उत्तराखंड में डायरेक्टर लेवल के AD वगैरह सभी से बातचीत चल रही थी। आज इनको ज्वाइनिंग मिली है जिसमें इनको 3 माह का एक्सटेंशन और फिर या तो कोर्ट का जिस तरीके से आदेश होगा उसके विश्वास पे इनको आज यहाँ पे जो ज्वाइनिंग दी गई है। और मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र के लिए विद्यालय का मूल्य निधि है और इस विद्यालय को अगर हम लोग बरकरार रख सकें तो हम सबके लिए बहुत